नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। कोई कह नटवर कोई कह नागर, कोई कह बाल मुकंदा बजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। सब बालों में कृष्ण जी बड़े हैं, ज्यों तारों में चंदा बजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़े हैं, ज्यों नदियों में गंगा बजो रे मन गोविंदा। सब देवन में महादेव बड़े हैं, माथे पे चमके चंदा बजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, जुग जुग पैजर खंदा बजो रे मन गोविंदा। जमुना तट काली नाग को नथयो, फन फन निरत करंदा बजो रे मन गोविंदा। दो कड़ियों की भागवत सुन लो, दो कड़ियों की भागवत सुन लो। कट जाए जम का फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि। कट जाए जम का फंदा बजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
नटवर हरे कृष्ण नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा बजोरे मन भगवान की श्याम सुंदर भगवान की हरे कृष्णा हरे राम तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लगे दूल्हा सा तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाए मस्तक पर चंदन केसर तिलक लगाए मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाए मोर मुकुट कानों में महकता रहे ये दरबार सांवरे महकता रहे ये दरबार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लगे दूल्हा सा तुम लगे दूल्हा सा तुम लगे दूल्हा सा तुम लगे दूल्हा सा तुम दिलदार सांवरे किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने सजाता रहे वो हर बार सांवरे सजाता रहे वो हर बार तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा निजाता रहूं मैं हर बार सांवरे निजाता रहूं मैं हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लगे दूल्हा सा तुम लगे दूल्हा सा तुम दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
फिर बोलो हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। साडे भारत में उत्तर प्रदेश में एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य इसका जिला पड़ता है सीतापुर। लखनऊ से कुछ दूरी पर है और सीतापुर जिले के अंतर्गत नैमिषारण्य तीर्थ है। उस तीर्थ में हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हुई। एक बार सारे देवता इकट्ठे होकर के ऋषि मुनि उन्होंने सलाह की कि कोई ऐसा शुभ कर्म किया जाए जो लंबे समय तक चले, मतलब छेती ना मुक्के, चलता ही रहे चलता ही रहे। तो जिसमें अपने हिंदू सनातन धर्म के मुताबिक हवन यज्ञ भी हुए, हरे कृष्ण, और जिसमें पुराणों की कथा भी हुई और वहां पर संत महात्मा भी हों। कोई ऐसी तीर्थ ऐसा कोई सानू स्थान मिले तो सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के कोल गए। कई जगह विष्णु भगवान के पास गए, ऐसा भी लिखा है। और वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जिथे तोड़ा नाम जपया जावे, भजन किया जावे, जिथे कोई दुनिया दा शोर ना होवे, जिथे कोई दुनिया दा शोर ना होवे, तेरे सिवा कोई और ना होवे, तेरे सिवा कोई और ना होवे, जपत जपावा दाता एक कोई तेरा नाम, हरे कृष्ण, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा,
दसी मेरे माल का कोई एहो जेही थां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां। पंज तन तेरे मैनू नित लुट दे, सुटना ओ चांदे मैनू बिच अग दे, पंजां दा मुकाबला मैं कल्ला की करां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां। चार चफेरे मैं तां घुम हारिया, अपने ही कोल बुला ले प्यारिया, जे तू मैनू मिले तेरा शुक्र करां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां। हरे कृष्ण। जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां, दसी मेरे माल का कोई एहो जेही थां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां। अब्बल कंठ काना मैनू मिलना ही ना, मिल गया फिर मैं भी हिलना ही ना, चाहे किन्नी धुप होवे चाहे किन्नी छां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां। दसी मेरे माल का कोई एहो जेही थां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऋषियों मुनियों की प्रार्थना सुन करके भगवान ने कहा कि ये जो मेरा सुदर्शन चक्र है ये आपको बताएगा कि कहां पर कथा होगी, कहां पर शुभ कर्म किया जाए, कौन सी जगह श्रेष्ठ है। तो भगवान का सुदर्शन चक्र चलिया वहां से ऊपर ऊपर सुदर्शन चक्र जा रहा था और नीचे नीचे ऋषि मुनि चल रहे थे।
कहते हैं कि जहां पर ये सुदर्शन चक्र गिरेगा, वहां पर जमीन फट जाएगी और कहां जाएगा? पाताल लोक में। पाताल लोक में भी गंगा जी है। वो गंगा जी पाताल लोक से बाहर आएगी मृत्यु लोक में, और वहां पर आप शुभ कर्म करो, जप करो, पाठ पूजा करो, कथा वार्ता करो, तब चलते 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 वो सुदर्शन चक्र भगवान का उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर एक जंगल में जाकर के गिरा। तो उस सुदर्शन चक्र का घेरा, उसको कहते नेमी, अरण्य कहते हैं जंगल को। बोलो हरे कृष्ण। नैमिषारण्य। अब भी वहां क्या हुआ? फिर चक्कर सुदर्शन, जमीन फट गई, नीचे चला गया और वहां से गंगा जल निकला, बहुत बड़ा फुवारा गंगा मैया का। और वो गंगा मैया आज भी वहां पर कुंड बना हुआ है। तो गंगा मैया वो वहां वैसे ऊपर निकल रही है गंगा जी। तो लोग वहां स्नान करते हैं। एक महान तीर्थ बन गया वो। तो अब ऋषि मुनियों को पता लगा कि भगवान की आज्ञा है इस स्थान पर ही हवन यज्ञ, कथा वार्ता, हरे कृष्ण इसी स्थान पर ही किया जाए। तो अब बात यह है, सारे ऋषियां मुनियां नो नमंत्रण दिया जाए और अब देखा जाए कि कथा कौन सुनाएगा। ऋषि मुनि तो बहुत है, उनमें से कोई ऐसा ऋषि हो जो हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाए। और कोई श्रोता भी मेल चाहिए। श्रोता बैठे था बहुत होंगे, उन्होंने बच्चों में कोई श्रोता ऐसा होता जो ध्यान लगा करके भगवान की कथा को सुनता है। उन्होंने पूछ लो भी कथा कल क्या हुई थी, परसों क्या हुई थी, फलानी तरीक क्या कथा हुई थी, क्या विषय था, क्या प्रसंग था, कौन सा स्कंद था, कौन सा अध्याय था, कौन सा श्लोक था। श्रोता भी पक्का ही होना चाहिए।
ते वक्ता भी, वक्ता मैंने कथा व्यास, वो भी पक्का होना चाहिए। और दोनों की ताल भी एक होनी चाहिए। इष्ट मिले और मन मिले, यही मिलन की रीत। कथा वाचक का भी इष्ट वही होवे, सुनने वाले का इष्ट भी वही होवे, दोनों का धर्म भी एक ही होवे। फिर श्रोता को कथा सुनने का आनंद आता है, सुनाने वाले को भी आनंद आता है, क्योंकि दोनों के ही इष्ट एक है, श्री कृष्ण या श्री राम। बोलो हरे कृष्ण, फिर कहो हरे कृष्ण। तो एक जाति है सूत, और सूत जाति में एक ऋषि रोमहर्षण, वो चुने गए कथा सुनाने के लिए। एक ऋषि है शौनक, शौनक ऋषि सुनने के लिए, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। श्रोता भी और वक्ता भी, दोनों के हृदय में ज्ञान होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, कथा प्रेम से सुननी चाहिए, वो ही श्रोता होता है। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा। कथा में आनंद भी आता है। कथा सुनने से होगा क्या? कथा सुनो और मनो, मन्ने पावे मोक्ष द्वार, मन्ने परवार सुधार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे ना भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे कोई मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे कोई मन जाने मन कोय। कथा नु सुने और पूरा फल क्या मिलेगा? जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। को कामना लेकर कथा सुनी तो कामना उसकी पूरी होगी। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए कथा सुन रहे तो ठाकुर जी जरूर मिलेंगे। और अब जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कथा सुने तो मन ने पावे मोक्ष द्वार, तो उसके मोक्ष मैंने मुक्ति
उसकी मुक्ति वश होती है। उदी नहीं परिवार ऐसा धार उसके कुला तर्जन भी है, परिवार का सुधार हो जाएगा। आप भी तरेगा, गुरु भी तरेगा तो चेला भी तरेगा। मने तरे तारे गुर सिख, मने नान पवे न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, ये कोई मन जाने मन कोय। कथा भागवत जी की या गुरबाणी रामायण जी की कथा कोई भी सुनो, श्रद्धा से प्रेम से उसको सुना जाए तो कथा तो अपना फल देती ही देती है। कथा सुनना भी एक महान भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का सिमरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की आरती देखना, आरती करना, भगवान को बार बार प्रणाम करना, श्री कृष्ण को प्रणाम करना, ठाकुर जी को प्रणाम करना। स्वामी नहीं बनना, दास बनना, दास। साईं दास कहे मन मुष्टंडे, बड़ा बन के ना खा ले डंडे। बड़िया दे गल रस्सी हुंदी है, छोटा देख, छोटा बनकर देख नजारे, बड़ा ना बन, छोटा बन। और फिर मिल जान शाम प्यारे, ये गल बड़ी अच्छी हुंदी है। इस वास्ते कथा विच प्रेम भक्ति होनी चाहिए। साक्ष्यम आत्मवेदनम, और भगवान को किसी ने अपना सखा समझा, किसी ने अपना पुत्र समझा, किसी ने भाई समझा, किसी ने भगवान को अपना पति बनाया, किसी ने भगवान को अपना गुरु बनाया, किसी ने भगवान को अपना बेटा बनाया। तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। भगवान एक ही है, भक्तों की जैसी भावना भगवान वैसे बन जाते हैं। जैसे आदमी एक ही होता है, किसी का वो बेटा लगता है, किसी का वो भाई लगता है, किसी का वो मित्र लगता है, किसी का मामा लगता है, किसी का पति लगता है, किसी का पिता लगता है, लेकिन आदमी एक ही है। ऐसे भगवान भी एक ही है। किसी ने उनको माता और पिता के रूप में देखा, किसी ने उनको मित्र के रूप में देखा, किसी ने उनको भाई के रूप में देखा, किसी ने उनको गुरु के रूप में देखा, गोपियों ने उनको पति के रूप में देखा, लेकिन भगवान तो एक ही है। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा,
द्रुपदी ने उनको भैया के रूप में देखा, सुदामा जी ने मित्र के रूप में देखा, अर्जुन ने सखा के रूप में देखा, वासुदेव देवकी ने पुत्र के रूप में देखा, नंद यशोदा ने पुत्र के रूप में देखा, गोपियों का कांत भाव था, कंस ने दुश्मन के रूप में देखा, लेकिन भगवान एक ही है। देखने वाले का भाव जैसा है उस भाव के अनुसार भगवान उनको मिल जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। और हम आज इतनी कथा स्वीकार करो। गौशाला रक्कड़ कॉलोनी ऊना, आज वहां पर हमारा प्रोग्राम है और 10-11 बजे का टाइम है। अब सब संतों भी आ सकती हैं। हरे कृष्ण हरे